हेलो गाइस, दिस इज़ आफरीन अशरफ एंड आई वेलकम यू ऑल इन द वाणिज्य क्लासेस, जहां आपको आईकॉम के सारे सब्जेक्ट की वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। सो हम लोग पढ़ रहे हैं बीएसटी का चैप्टर 2 दैट इज़ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं। कल ही हम लोगों ने किया पार्टनरशिप और आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। लाइक पार्टनरशिप बिजनेस में कितने डिफरेंट टाइप्स के पार्टनर्स होते हैं। सो फर्स्ट देखते हैं एक्टिव पार्टनर। नाम से ही पता चलता है काफ़ी एक्टिव होगा। सो एक्टिव पार्टनर एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर, दैट इज अनदर वन। लाइक एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर्स होते हैं जो कि डे टू डे रेगुलर एक्टिविटीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। कभी कभी किसी दूसरे पार्टनर्स के बिहाफ पे भी कर लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है कि एक पार्टनर एजेंट भी होता है और प्रिंसिपल भी होता है। सो एक्टिव पार्टनर वो होते हैं जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं बिजनेस मैनेजमेंट के बिजनेस में। इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ये कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं और प्रॉफिट और लॉस में भी शेयर इनका होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। स्लीपिंग डॉर्मेंट का मतलब लेजी। सो स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर्स आर दोज हु डू नॉट टेक पार्ट इन डे टू डे एक्टिविटीज़। स्लीपिंग पार्टनर्स वो होते हैं जो कि डेली एक्टिविटीज़ में तो पार्टिसिपेट नहीं करते, बट हाँ कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। उनकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर मतलब उनका भी प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीक्रेट पार्टनर्स। सीक्रेट पार्टनर्स हुज एसोसिएशन इज़ अननोन टू जनरल पब्लिक। लाइक सीक्रेट से ही पता चल रहा है कि बाहर के लिए ये नोन नहीं है बाहर वालों के लिए, लाइक कि ये इस बिजनेस के पार्टनर भी हैं। हालांकि ऑल्दो ये सीक्रेट पार्टनर है, पर फिर भी ये कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं बिजनेस में, इनका भी पार्टिसिपेट होता है प्रॉफिट और लॉस में, और इनकी भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है ऑल्दो ही इज़ अ सीक्रेट पार्टनर। चलिए बात करते हैं नॉमिनल पार्टनर्स की। लेकिन ऑल्दो ये रियल पार्टनर्स नहीं होते, फिर भी ये अपना नाम देते हैं कि लाइक कंपनी को कि वो उनका कोई भी रेप्यूटेटेड इंसान होता है, लाइक उनका नाम उनका गुडविल मार्केट में बहुत अच्छा है। तो अगर कोई पार्टनर उनके बिहाफ पे मार्केट से पैसा लेना चाहे, लाइक कि कोई बैंक से लोन लेना चाहे, तो ऑल्दो वो पार्टनर नहीं है बट उनका नाम यूज़ करके हमें लोन मिल सकता है, लाइक पार्टनर्स को लोन मिल सकता है, जबकि वो पार्टनरशिप की एक्टिविटीज़ में किसी भी एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं लेते, बट फिर भी वो लाइबल होते हैं क्योंकि उनके नाम पे पार्टनर्स ने लोन लिया है। तो अगर पार्टनर्स ने लोन पे ऑफ करने में कोई भी लाइक डिफ़िकल्टीज हुई या फिर पार्टनर्स में भी भाग गया, तो ये लाइबल होंगे आउटसाइडर के लिए, क्योंकि उनका नाम यूज़ किया गया है। तो चलिए हम देखते हैं नॉमिनल पार्टनर्स दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ बाई इस्टोपल एंड द बाई होल्डिंग आउट। Estoppel is basically they are those who accept that he or she is a partner by his own words. Like जैसे कि हम लोगों ने अभी बात की कि कोई एक रेप्यूटेड इंसान है, उनका नाम हम लोगों ने यूज़ किया, तो सपोज़ हम कभी ना कभी कोई ना कोई हम नॉर्मल डेज में भी लाइक लेमन में अपने डे टू डे लाइफ में भी कुछ ऐसा कर देते हैं, लाइक किसी के हमारा कोई रिलेशन नहीं होता, फिर भी लोग हमारी हेल्प कर देते ये बोल के कि हाँ हम इन्हें जानते हैं। जस्ट लाइक दैट पार्टनर्स भी उस रेप्यूटेड इंसान का नाम यूज़ करके लोन लेने की लोन लेते हैं। सॉरी, चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मिस्टर ए एक पार्टनर है, मिस्टर ए पार्टनर है और मिस्टर एक्स कोई रेप्यूटेड इंसान है। सो मिस्टर ए को लोन चाहिए और वो फाइनेंस कराने के लिए बैंक में गए हैं, उनके साथ साथ ये मिस्टर एक्स भी गए हैं जो कि पार्टनर नहीं है, बट फिर भी वो अपना नाम वहाँ पे यूज़ करेंगे, लाइक उनके मिस्टर ए की हेल्प करेंगे लोन लेने में, ये बोल के कि हाँ वो इस बिजनेस लाइक पार्टनरशिप फॉर्म के पार्टनर है, लाइक वो मिस्टर ए के पार्टनर हैं। तो यहाँ पे अगर मिस्टर ए को तो यहाँ पे लोन मिल जाएगा, लेकिन अगर मिस्टर ए अनेबल रहे लोन पे ऑफ करने के लिए, तो यहाँ पे मिस्टर एक्स लाइबल होंगे। ऑल्दो ये पार्टनर नहीं है, फिर भी ये लाइबल होंगे। इनकी लाइबिलिटी बनेगी कि वो लोन ये पे करे अगर मिस्टर ए नहीं पे करते हैं तो, क्योंकि बैंक ने इनके बिहार लाइक इनको जान के ही लाइक ऑल्दो जैसे कि इनका बहुत अच्छा रेप्यूटेशन है, ये बड़े आदमी हैं, तो इनकी वजह से ही मिस्टर ए को लोन मिला है। तो इसीलिए अगर मिस्टर ए लोन पे करने में असमर्थ रहते हैं तो मिस्टर एक्स लाइबल होंगे वो लोन पे करने के लिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाय नॉमिनल पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट।
does not call him as a partner but neither denies then if other call him as a partner. एरिस्टोटल वो थे जो कि अपने मुंह से कहते थे कि हाँ हम पार्टनर हैं, जबकि वो नहीं थे। लेकिन होल्डिंग आउट वो पार्टनर्स होते हैं जो कि वो खुद को कभी पार्टनर नहीं बोलते, लाइक कि हाँ मैं इस बिजनेस का पार्टनर हूँ, लेकिन अगर कोई दूसरा उन्हें पार्टनर बोलता भी है तो वो डिनाई भी नहीं करते हैं। अब सेम एग्जांपल लेके चलते हैं। मिस्टर ए को लोन चाहिए और वो बैंक गए लोन लेने के लिए, और बैंक में उनका कोई जान पहचान का है, तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ हम इन्हें जानते हैं। तो ऑल्दो वो नहीं जानते, लेकिन उन्होंने डिनाई भी नहीं करा। ऑल्दो वो नहीं जानते हैं मिस्टर ए को, बट उन्होंने डिनाई भी नहीं करा कि हाँ ये झूठ बोल रहा है। सो इनके वजह से मिस्टर ए को तो लोन मिल गई। अगर मिस्टर ए वो लोन पे ऑफ करने में अनेबल रहे तो यहाँ भी ये मिस्टर एक्स लाइबल होंगे वो डेट पे ऑफ करने के लिए, जबकि वो पार्टनर नहीं है फिर भी, क्योंकि उन्होंने मना भी, वो उन्होंने खुद से भी नहीं बोला कि मैं पार्टनर हूँ, और उन्होंने मना भी नहीं किया कि ये लाइक मिस्टर ए झूठ बोल रहा है कि वो पार्टनर है। सो आई होप आपको टाइप्स ऑफ पार्टनर्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। अभी हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, और अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। लाइक टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन कितनी डिफरेंट होती है, लाइक डिफरेंट टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड द सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। तो चलिए हम ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन की बात करते हैं। फर्स्ट वन इज पार्टनरशिप एट विल लाइक मर्जी, चाहत, एग्जिस्ट एट विल ऑफ पार्टनर। ये पार्टनरशिप एग्जिस्ट करता है एट द विल ऑफ पार्टनर्स। लाइक अगर पार्टनर्स की इच्छा है पार्टनरशिप में एंटर करने की, लाइक पार्टनरशिप बिजनेस में एंटर करने की, तो वो पार्टनरशिप एट विल। नेक्स्ट वन इज कंटिन्यूटी और टर्मिनेशन इज बेस्ड ऑन द पार्टनर्स डिसीजन। लाइक जैसे कि नाम से ही पता चलता है पार्टनरशिप एट विल, लाइक जब उनकी मर्जी होती है तो वो पार्टनरशिप में आते हैं, और जब मन नहीं करता लाइक बिजनेस कंटिन्यू करने का तो वो लोग कभी भी बंद कर सकते हैं, बस एक नोटिस के थ्रू। लाइक कोई एक पार्टनर, किसी भी एक पार्टनर की अगर मन नहीं है बिजनेस करने की, लाइक कंटिन्यू करने के बिजनेस को, तो वो एक लीगल नोटिस दे दे सारे पार्टनर्स को, तो ये पार्टनरशिप एट विल एंड हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पर्टिकुलर पार्टनरशिप, formed for accomplishment of particular project or for specific time period. Example is construction business. Construction of maybe building ले लेते हैं। जैसे लाइक जो भी बड़े बड़े मोनूमेंट्स हैं वो उन लोगों की कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ लोग आते हैं जो कि पार्टनरशिप बिजनेस में, और जैसे ही वो सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है या फिर कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए होता है। जैसे ही वो चीज़ बन के तैयार हो जाती है, सपोज बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए कोई एक पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म बनी, और जैसे ही वो बिल्डिंग तैयार हो जाएगा वो पार्टनरशिप अग्रीमेंट ऑटोमेटिकली वो टर्मिनेटेड हो जाएगा, लाइक बंद हो जाएगा। सो particular partnership formed for accomplishment of particular project or the specific time period and dissolve automatically when purpose fulfill। जैसे ही उस पार्टनरशिप बिजनेस के होने का पर्पस फुलफिल हो जाएगा वैसे ही वो वो पार्टनरशिप डीड की एंड हो जाएगी। आई होप आपको ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन क्लियर हो गई होगी। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। फर्स्ट वन इज जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप लाइक जो कि कॉमन पार्टनरशिप होती है, लाइक जिसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। वो लोग राइट टू इंजॉय, वो पार्टनर राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, उनके पास अथॉरिटी होती है लाइक कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, वो आता है जनरल पार्टनरशिप में, और इसका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है। According to Companies Act 1986, maybe, sorry, my mistake, लीगली इनका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में लाइबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पर्सन इज अनलिमिटेड एंड अदर्स आर लिमिटेड। जैसे कि पार्टनरशिप दो से ज़्यादा लोगों के बीच में ये बिजनेस होता है, तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में कम से कम एक पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है और बाकी सारे पार्टनर्स की लिमिटेड होती है। इस टाइप के बिजनेस लाइक पार्टनरशिप बिजनेस में कोई अफेक्ट नहीं होता है डेथ ऑफ पार्टनर्स की वजह से। लाइक
कोई पार्टनर मर गया या फिर इंसॉल्वेंट हो गया, फिर फिजिकल एलिमेंट की वजह से इस बिज़नेस की कंटिन्यूटी नहीं रुकती है, लेकिन इस बिज़नेस पे इफेक्ट पड़ता है। अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप डीड की एंड हो जाती है। अगर रिमेनिंग पार्टनर्स चाहे, अगर उनकी विल है, इच्छा है वो बिज़नेस कंटिन्यू करने का, तो नई पार्टनरशिप डीड बना के वो लोग बिज़नेस को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी पार्टनर्स के जाने से कोई इफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज लिमिटेड पार्टनर्स डू नॉट इंजॉय राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। जिन पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है उन्हें कोई राइट नहीं होता मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का। नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। तो आई होप आपको ये टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप भी क्लियर हो गया होगा। सो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इसे हम डिटेल में बात करते हैं। द पार्टनरशिप फॉर्म इन विच लाइबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स एक्सेप्ट वन पार्टनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन द फर्म। सो ये एक ऐसा पार्टनरशिप फॉर्म है जिसमें लाइबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर्स, जिसमें सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है एक्सेप्ट वन पार्टनर। लाइक कोई एक पार्टनर होता है जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, उसके अलावा बाकी सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन द फर्म। लाइक उन्होंने जितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की है बिजनेस में उस एक्सटेंट तक बाकी के पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, सिर्फ एक को छोड़ के उसकी अनलिमिटेड होती है। सो दिस लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट 2008। ये पार्टनरशिप टाइप ऑफ बिजनेस इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में बाय द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। इसके थ्रू ये गवर्न होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी फीचर्स की। फर्स्ट वन इज लाइबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर मस्ट बी अनलिमिटेड। इस बिजनेस का ये फीचर है, लाइक इसकी ये खासियत है कि किसी भी एक पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी और जिनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी वो स्पेशल पार्टनर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट इज स्पेशल पार्टनर्स आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। जिन पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी वो लोग स्पेशल पार्टनर्स कहलाएंगे और वो स्पेशल पार्टनर्स अलाउ नहीं होंगे पार्टिसिपेट करने के लिए कोई भी बिजनेस मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ में। नेक्स्ट वन इज स्पेशल पार्टनर्स कैन विदड्रॉ देयर पार्टनरशिप व्हेनेवर डिज़ायर। लाइक स्पेशल पार्टनर्स कभी भी अपनी पार्टनरशिप लाइक बिजनेस को छोड़ के जा सकते हैं जब भी उनका मन करे। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेथ, insolvency or incapacity of special partners. Like those partners whose liabilities are limited does not affect the business existence of business. Like जिनकी liability limited है उनकी death हो जाए या फिर वो लोग insolvent हो जाए या फिर उनकी capacity ना हो business को run करने के लिए, ये सारी फीचर्स जो कि स्पेशल पार्टनर्स की होंगी कोई भी वो अफेक्ट नहीं करेंगी एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस। सो आई होप आपको लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का डेफिनेशन और फीचर क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। सो चलिए बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। लाइक एक पार्टनरशिप फॉर्म कैसे होता है, फॉर्म कैसे होता है। सो अ पार्टनरशिप फॉर्म इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर पर्सन्स एंटर इनटू एन अग्रीमेंट टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फॉर्म। लाइक काफ़ी इजी फॉर्मेशन है इसकी। लाइक ये पार्टनरशिप फॉर्म जब दो और दो से ज़्यादा लोग एक किसी भी अग्रीमेंट में एंटर करते हैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं। द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप अग्रीमेंट। लाइक ये जो भी अग्रीमेंट बना दो और दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, उस अग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ये वो लाइक पार्टनरशिप डीड वो है जो कि डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होती है, लाइक रिटन फॉर्म में होती है। इसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस इस पार्टनरशिप अग्रीमेंट की लिखी होती है। इट कंटेन्स राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। जस्ट लाइक दैट टर्म्स एंड कंडीशंस या फिर राइट्स एंड ड्यूटीज पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड होती हैं। कॉमन कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप डीड। लाइक पार्टनरशिप डीड में ये सारी चीज़ें लिखी होती है। चलिए वन बाय वन देखते हैं। नेम ऑफ द फर्म होता है पार्टनरशिप डीड में। नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स होता है, लाइक जो लोग भी पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर किए हैं उनका नेम और उनकी एड्रेस, लाइक उनका बेसिक डिटेल्स होता है। नेचर ऑफ बिजनेस होता है, लाइक फर्म विल कैरी ऑन। नेचर ऑफ बिजनेस होता है लाइक कि कौन सा बिजनेस फर्म करेगी, क्या वो लॉफुल है या फिर अनलॉफुल है। नेक्स्ट इज प्लेस ऑफ बिजनेस।
कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स, बिजनेस कहाँ पे प्लेस्ड है, लाइक उसका एड्रेस क्या है, उस वो मेंशनड होगा, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा पार्टनरशिप डीड में। नेक्स्ट इज राइट्स एंड ड्यूटीज फॉर मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, मोड ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स एंड मेनी मोर, लाइक रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल टू द पार्टनर्स ऑन देयर कैपिटल। लाइक जो भी पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, लाइक जो भी इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, उसे हम कैपिटल कहते हैं। इसकी ये आपको डिटेल में अकाउंट्स में जानने को मिलेगा। सो अभी हम बस इतने तक ही रखते हैं। जो लोग भी वो लोग कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं उन पे उन्हें रिटर्न दिया जाता है, जो कि कहते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट इज वेदर इंटरेस्ट इज पेएबल, वेदर इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन द लोन प्रोवाइडेड बाय द पार्टनर्स। जो भी पार्टनर्स लोन प्रोवाइड करेंगे बिजनेस में, लाइक एक तो कैपिटल प्रोवाइड करते हैं वो तो अलग है, लाइक उसे कैपिटल कहते हैं, जो कि पार्टनर्स बिजनेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट लोन भी प्रोवाइड करते हैं पार्टनर्स बिजनेस में, तो क्या उन पे इंटरेस्ट पेएबल होगा या फिर नहीं, ये भी उसमें मेंशन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल बाय पार्टनर्स ऑन देयर ड्राइंग्स। ड्राइंग इज बेसिकली पार्टनर्स जैसे कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं वैसी कुछ अमाउंट या फिर जो भी चीज़ें होती हैं वो निकालते हैं, उन्हें ड्राइंग करते हैं कहते हैं, जो कि पर्सनल यूज़ के लिए होता है। ये डिटेल में आप समझेंगे अकाउंट्स के वीडियोस में। सो क्या उस ड्राइंग पे इंटरेस्ट पेएबल होगा या नहीं, ये भी डीड में मेंशन्ड होती है। अमाउंट ऑफ सैलरी पेएबल टू द पार्टनर्स, लाइक कितनी सैलरी किस पार्टनर्स को मिलेगी, ये भी उसमें मेंशन होता है। प्रोविजन रिगार्डिंग रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन, लाइक रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन। रिटायरमेंट तो पता है, डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि लाइक पार्टनरशिप फॉर्म की एंड कब होगी, लाइक पार्टनरशिप फॉर्म बंद कब होगा। सो उसके रिगार्डिंग प्रोविजंस बनेंगी या फिर नहीं। मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स, लाइक जो भी कॉन्फ्लिक्ट होगी बिजनेस में पार्टनर्स के बीच में, उसे सॉल्व करने का मेथड क्या होगा। सो ये सारी चीज़ें पार्टनरशिप डीड में रिटन फॉर्म में होती है, जो कि एक अग्रीमेंट होती है, और उसी अग्रीमेंट का रिटन फॉर्म हम कहते हैं उसे पार्टनरशिप डीड। सो आई होप आपको फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और पार्टनरशिप डीड और कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप डीड क्लियर हो गई होगी। तो चलिए बात करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। लाइक पार्टनरशिप फॉर्म की अगर रजिस्ट्रेशन होगी तो कैसे होगी। ऐसे तो ये रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता लीगली। अगर कोई एक पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर नहीं है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं वो देखते हैं। अ पार्टनर ऑफ unregistered firm cannot file a case against the partnership firm। एक अनरजिस्टर्ड फर्म का पार्टनर किसी भी दूसरे पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट पे कोई भी केस फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी एग्जिस्टेंस किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि ये रजिस्टर्ड नहीं है तो लॉ के हिसाब से ये एग्जिस्ट भी नहीं करता। तो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ दो फर्म के बीच में या फिर कुछ भी ऐसा हुआ जो कि लॉफुल नहीं है, तो उस केस में भी एक अनरजिस्टर्ड फर्म का पार्टनर दूसरे पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट में कोई भी केस फाइल नहीं कर सकता। नेक्स्ट हम देखते हैं अ पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट एनी अदर पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म। सेम फर्म का लाइक सेम अनरजिस्टर्ड फर्म है, उसका पार्टनर किसी अपने दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट भी कोई केस फाइल नहीं कर सकता। जैसे कि हम लोग जान चुके हैं कि अनरजिस्टर्ड फर्म है तो इसकी कोई भी एग्जिस्टेंस है ही नहीं, लाइक लॉ के इन द आई ऑफ लॉ इसकी एग्जिस्टेंस मौजूद ही नहीं है। तो अगर विद इन द फर्म भी कोई डिस्प्यूट होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट कोई भी केस फाइल नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखते हैं एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट एनी अदर थर्ड पार्टी फॉर द रिकवरी ऑफ क्लेम। सपोज किसी ने बिजनेस से लोन ले लिया या फिर किसी ने बिजनेस से कोई चीज़ ले ली, जस्ट लाइक कोई पार्टनरशिप फर्म बिजनेस से किसी कमोडिटीज़ का बिजनेस कर रहा है और उसने किसी को क्रेडिट पे सेल कर दिया, तो और उसने जो जिसे सेल किया है उसने अब पैसे देने से मना कर दिया, तो उस केस में भी एक अनरजिस्टर्ड फर्म उस थर्ड पार्टी के खिलाफ कोई भी फाइल केस नहीं कर सकता, क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड है, इसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट एनी अदर पार्टनर। अब अनरजिस्टर्ड फर्म भी किसी अपने पार्टनर्स के अगेंस्ट फाइल नहीं कर सकता। सो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं एक अनरजिस्टर्ड फर्म को, इसीलिए पार्टनर्स प्रीफर करते हैं कि अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवा लें। चलिए देखते हैं प्रोसीजर क्या है रजिस्ट्रेशन की।
रजिस्ट्रेशन कभी भी हो सकती है, लाइक पार्टनरशिप जैसे फॉर्म होती है एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन भी ये बिजनेस रजिस्टर हो सकता है, या फिर जब भी इन द बिजनेस कंटिन्यूटी लाइक उसकी लाइफ स्पैन में कभी भी ये बिजनेस रजिस्टर करवा सकते हैं पार्टनर, जब भी उनका मन करे। ये ऑप्शनल होता है क्योंकि लीगली कोई कंपलसरी नहीं है कि पार्टनर्स को रजिस्टर करवाना है, तो जब भी उनका मन होता है वो रजिस्टर करा सकते हैं। इन्फॉर्मेशन लाइक क्या क्या ज़रूरत होती है इन्फॉर्मेशन की, बेसिकली रजिस्टर कराने के लिए अप्लाई करना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास इन अ प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म अलॉन्ग विद द रजिस्ट्रेशन फ़ी। कोई एक नॉमिनल सा रजिस्ट्रेशन फ़ी लगता है, वो उसके थ्रू ही रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर कंप्लीट होती है। रजिस्ट्रार के पास अप्लाई करना पड़ता है इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म, और उस फॉर्म में क्या क्या होता है, नेम ऑफ द फॉर्म, एड्रेस ऑफ द हेड ऑफिस, लाइक अगर बिजनेस का कोई हेड ऑफिस है तो उसका एड्रेस होगा, एड्रेस ऑफ ब्रांच ऑफिस, डेट ऑफ द एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, लाइक पार्टनर्स बिजनेस में कब एंटर हुए थे वो डेट होगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, बेसिक इंफॉर्मेशन होगी पार्टनर्स की, एंड द ड्यूरेशन ऑफ द फॉर्म। लाइक एक मान के चलते हैं कि हम पार्टनरशिप फॉर्म इतने टाइम तक चलाएंगे, तो उसका ड्यूरेशन भी उसमें मेंशन होता है। ये सारी इंफॉर्मेशन होती है जो कि एक प्रेस्क्राइब फॉर्म में रजिस्ट्रार के पास वो सबमिट करा जाता है, और जब रजिस्ट्रार ये सारे डिटेल्स को वो चेक कर लेता है और ये सब कुछ सही होता है तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है। द एप्लीकेशन मस्ट बी साइंड बाई ऑल पार्टनर्स, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे रजिस्ट्रार के पास सबमिट होगा उसमें सारे पार्टनर्स की साइन होनी बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आप लोगों को ये रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कंप्लीट हो गया होगा। आज का जो भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किया वो सारे टॉपिक्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरीज हो आपके पास तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और